जब बात दान पुण्य की आती है तो सबसे पहले महाभारत के योद्धा कर्ण का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि पूरे संसार में आज तक कर्ण जैसा दानी नहीं देखा गया। कर्ण को महादानी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के लिए महाभारत काल से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी के साथ। और आज के अपने इस प्रोग्राम में महाभारत के उस पहलू से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दे दिया था। बताएं तो कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे के विपक्ष युद्ध कर रहे थे। जहां कर्ण दुर्योधन का पक्ष ले रहे थे तो वहीं अर्जुन पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल थे। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कर्ण ने अपने ही युद्ध के दुश्मन को जीवन दान दे दिया? चलिए आपको आज बताते हैं इसके पीछे की पूरी वजह के बारे में। पर उससे पहले आपको बताते हैं महाभारत की एक और घटना के बारे में। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब कौरवों के प्रधान सेनापति थे पितामह भीष्म और उनकी ये शर्त थी कि जब तक वो जीवित हैं तब तक कर्ण युद्ध में भाग नहीं ले सकता। और ऐसा ही हुआ। जब तक पितामह भीष्म तीरों की शैया पर नहीं गए तब तक कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया। तब तक वो केवल युद्ध की घटनाओं को सुनते थे और युद्ध के लिए छटपटाते थे। लेकिन जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर पड़ गए तब कौरवों के नए सेनापति गुरु द्रोण बने, जिन्होंने दुर्योधन के कहने पर कर्ण को युद्ध में हिस्सा लेने को कहा। जब कर्ण युद्ध में शामिल हुए तो भगवान कृष्ण को ये डर सताने लगा कि कहीं युद्ध में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना ना हो जाए, और वो हर संभव प्रयास करने लगे जिससे अर्जुन और कर्ण का आमना सामना ना हो पाए। लेकिन फिर भी कुरुक्षेत्र में एक बार इन दोनों योद्धाओं का आमना सामना हो ही गया। कृष्ण इस बात को अच्छे से जानते थे कि कर्ण अर्जुन से भी अच्छे धनुर्धर है और अगर कर्ण अर्जुन एक दूसरे के सामने आए तो अर्जुन की हार निश्चित है। और हुआ भी ऐसा ही। जब महाभारत काल के दोनों सबसे सर्वोत्तम धनुर्धर एक दूसरे के सामने आए तो दोनों ही एक दूसरे पर तीरों की बरसात करने लगे। कर्ण जब अर्जुन पर हावी होने लगे, कर्ण ने अर्जुन पर मानो तीरों की बरसात कर दी और जब एक भयंकर आघात अर्जुन पर आया तो कृष्ण ने अपना रथ नीचे कर लिया और वो तीर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा और उनका मुकुट धरती पर जा गिरा। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब वही तीर कर्ण के पास वापस आने लगा। कर्ण ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए और वो तीर कर्ण से तर्क वितर्क करने लगा और कर्ण से कहने लगा कि अब की बार जब आप अर्जुन पर निशाना साधो तो ध्यान रखें कि आपका निशाना अचूक होना चाहिए। अगर मैं लक्ष्य पर लग गया तो अर्जुन की मृत्यु तय है तथा वो किसी भी हालत में बच नहीं पाएगा। तब कर्ण ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उस बाण से उनका परिचय पूछा और कहा, मेरे पास तो कई कारण हैं अर्जुन को मृत्यु के घाट उतारने के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मन में अर्जुन को मारने की इतनी प्रबल इच्छा क्यों है? कर्ण के ऐसा प्रश्न करने पर उस बाण में से एक सर्प यानी कि सांप निकल कर आया। असलियत में उस बाण में एक सांप का वास था और उस सर्प ने अर्जुन के लिए अपनी द्वेष की वजह बताई। कर्ण को सर्प ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वीर, मैं कोई साधारण तीर नहीं हूँ, मैं महासर्प अश्वेशन हूँ और अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए मैंने बहुत लंबी कड़ी साधना की है। इसलिए आज मैं आपकी तरकश में आया हुआ हूँ क्योंकि तुम ही एक हो जिसमें अर्जुन का सामना करने का सामर्थ्य है। बाण सर्प ने बताया कि अर्जुन ने एक बार खांडव वन में आग लगाती थी
और आग इतनी प्रचंड थी कि सारा वन जलकर राख हो गया और उसी प्रचंड आग में मेरा परिवार भी जल गया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। उसके बाद प्रतिशोध के लिए मैंने बहुत ही लंबी प्रतीक्षा की है। आप मुझे अर्जुन के शरीर तक पहुंचा दें, इसके आगे का शेष कार्य मेरा घातक विष कर देगा। तब कर्ण ने उस सर्प से कहा कि मैं आपकी भावनाओं को भली भांति समझता हूँ, परंतु मैं ये युद्ध नैतिकता और पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर जीतना चाहता हूँ। भले ही मैं अधर्म की ओर से लड़ रहा हूँ, पर मैं कभी भी किसी अन्य साधन की मदद से युद्ध में विजय नहीं प्राप्त करना चाहता। अगर अर्जुन नीति के रास्ते पर चलकर मेरा वध भी कर दे तो वो मृत्यु भी मुझे खुशी खुशी मंजूर होगी, लेकिन मैं अनीत पर चलकर अर्जुन का वध करूं, ये मुझे कतई स्वीकार नहीं है। तब अश्वेशन ने कहा कि कर्ण, तुम एक सच्चे योद्धा हो और मेरी नजरों में तुम हमेशा विजयी हो। अगर तुम कुछ गलत करते भी हो तो सिर्फ अपनी गलत संगति की वजह से, और अगर तुम युद्ध में पराजित भी हुए तब भी तुम्हारी पूरे संसार में कीर्ति बनी रहेगी। तभी तो आज भी कर्ण का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।